तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो एंड हो चुका है। शो पर हमें सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स के बीच प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और कोडी को धमकी मिल चुकी है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से। और इसके अलावा शो पर हमें न्यू टैग टीम चैंपियन भी देखने को मिले जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले लोगन पॉल की तरफ से। लोगन पॉल रिंग में आते हैं और बहुत ही गंदा रिएक्शन मिलता है लोगन पॉल को WWE क्राउड की तरफ से, जिसके बाद लोगन पॉल भी क्राउड को रोस्ट करना शुरू कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच को जीतेंगे, रसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे और वहां पर चैंपियन बनेंगे। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक, जिसके बाद लोगन पॉल CM पंक को ये कहते हैं कि भाई तुझे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तू यहाँ पर क्या करने आया है। जिसके बाद वो CM पंक को भी भरा भूला कहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद CM पंक सिंपली ये कहते हैं कि देख भाई, मैं एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच को जीतने वाला हूँ, रसलमेनिया में जाकर कोडी रोड्स को हराऊंगा, भले ही कोडी अपनी आत्मा को क्यों ना बेच दे फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन को, लेकिन मैं डेफिनेटली रसलमेनिया में कोडी को हरा कर चैंपियन बनूंगा। जिसके बाद CM पंक और लोगन पॉल दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। तभी लोगन पॉल एक जोर का थप्पड़ दे मारते हैं CM पंक को और थप्पड़ मारने के बाद लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं। रिंग में खड़े होते हैं CM पंक और लोगन पॉल बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे करके हमें CM पंक और लोगन पॉल के बीच प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस पीट डन वर्सेस लुडविक काइसर के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन और पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो पेंटा की तरफ से देखने को मिला और ऐसा लग रहा था कि पेंटा की विक्ट्री हो जाएगी जब पेंटा अपना फिनिशर लगा देते हैं पीट डन के ऊपर। लेकिन तभी लुडविक काइसर पेंटा को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और वो पिन कर देते हैं पीट डन को, जिसके चलते इस ट्रिपल थ्रेड वाले मैच में विक्ट्री हो जाती है लुडविक काइसर की और पेंटा की पहली हार हो चुकी है। जिसके बाद लुडविक काइसर अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करते हैं। इसके बाद हमें रिया रिप्ली का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है, लेकिन इंटरव्यू के बीच इयो स्काई आ जाती हैं, जिसके बाद इयो स्काई चैलेंज कर देती हैं रिया रिप्ली को और नेक्स्ट वीक होने वाले रो के एपिसोड के लिए रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई का मैच भी ऑफिशियल हो गया है, जहां पर रिया रिप्ली अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी इयो स्काई के अगेंस्ट। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस LWO के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं, क्योंकि इन दी एंड इस मैच में विक्ट्री हो जाती है न्यू डे की। लेकिन मैच के बाद भी न्यू डे अटैक करना शुरू कर देते हैं LWO के ऊपर, जिसके बाद ड्रैगन ली वहां पर आते हैं LWO को बचाने के लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा होता है नहीं क्योंकि ड्रैगन ली के ऊपर भी अटैक हो जाता है और इन दी एंड रिंग में जो स्टैंड टोल है वो देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड की तरफ से। इसके बाद हमें गुंथर देखने को मिलते हैं, जहां पर गुंथर सबसे पहले जे ऊसो के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि रसलमेनिया में मैं गुंथर को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने वाला हूँ, मैं उसको बड़ी आसानी से हराऊंगा। लेकिन आज मेरा एक मैच होने वाला है और वो मैच होने वाला है अकीरा तोजावा के अगेंस्ट। जिसके बाद ओटिस अकीरा तोजावा वहां पर
पर आते हैं और गुंथर अकीरा तोज़ावा को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मेरे अगेंस्ट। जिसके बाद अकीरा तोज़ावा वर्सेस गुंथर के बीच एक सिंगल मैच होता है। बात करें इस मैच के बारे में तो अकीरा तोज़ावा ने पूरा जोर लगा दिया कि वो हरा दे गुंथर को, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है नहीं, क्योंकि इन दी एंड स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं अकीरा तोज़ावा को, जिसके चलते मैच में विक्ट्री हो जाती है गुंथर की। लेकिन मैच के बाद ओटिस को भी स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं गुंथर, जिसके बाद जे ऊसो वहां पर आते हैं और वो सेव करते हैं अल्फा एकेडमी को, जिसके चलते गुंथर को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल देखने को मिलता है जे ऊसो की तरफ से। लेकिन इसके बाद हमें लायरा वेल्केरिया वर्सेस डकोटा काई के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां पर लायरा वेल्केरिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से लगातार क्लोज किक आउट देखने को मिलता है और ऐसा लग रहा था कि शायद डकोटा काई की विक्ट्री हो जाएगी इस मैच में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लायरा वेल्केरिया अपना फिनिशर लगा देती हैं और पिन करके लायरा वेल्केरिया मैच को जीत लेती हैं और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लेती हैं। लेकिन मैच के बाद आईवी नाइल आ जाती हैं, जो कि डकोटा काई और लायरा वेल्केरिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं आईवी नाइल लायरा वेल्केरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस मैच में, क्योंकि बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर की। लेकिन मैच के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो, कार्लिटो और फिन बैलर तीनों ही मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो के ऊपर, जिसके बाद हमें बहुत ही कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर और फिन बैलर के बीच। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जहां पर वो बात करते हैं फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन के ऑफर के बारे में और कोडी रोड्स ये कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में मैं अपना आंसर देने वाला हूँ, लेकिन जो आंसर होने वाला है मेरा वो सब कुछ चेंज करने वाला है मेरी लाइफ में, मेरे परिवार को चेंज वो कर देगा, मेरी जिंदगी को चेंज कर देगा। लेकिन द रॉक का जो ऑफर है उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो मैंने स्ट्रगल करके WWE में पाया है वो मुझे बिना स्ट्रगल करे ही मिल जाएगा। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का, जिसके बाद सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं और वो सबसे पहले कोडी को ये कहते हैं कि देख भाई, मैं एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच को जीत के तुझे फेस करूंगा तेरे टाइटल के लिए रेसलमेनिया 41 में। जिसके बाद सेथ रोलिंस कोडी को ये कहते हैं कि स्मैकडाउन पर तू क्या सोच रहा था जब द रॉक ने तुझसे तेरी आत्मा मांगी, तुम्हें उसी वक्त फाइनल बॉस द रॉक के चेहरे के ऊपर जोर का थप्पड़ दे मारना चाहिए था और एलिमिनेशन चैम्बर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने तुम्हें जीतने में बहुत हेल्प की थी लास्ट ईयर द रॉक और रोमन रेस के अगेंस्ट। तो ऐसे में अगर तू फाइनल बॉस के ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ऐसे में मेरी भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि देख भाई, मुझे जज करने की जरूरत है नहीं, तू तो ऑलरेडी अपनी आत्मा को बेच चुका है द अथॉरिटी के अगेंस्ट जब तूने अपनी टीम शील्ड को बीट्रे किया था। लेकिन हाँ, तेरी वजह से मैं लास्ट ईयर अपनी स्टोरी को फिनिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे जज करने की जरूरत है नहीं। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि देख भाई, मैं तुझे जज नहीं
नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि जब रेसलमेनिया में मैं तेरा सामना करूँ तो मुझे वो कोडी चाहिए जिसका सामना मैंने हेल इन अ सेल वाले मैच में किया था। वो कोडी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो अपने जमीर को बेच चुका हो। अगर वो कोडी मेरे सामने आया जो अपनी आत्मा को बेच चुका हो उसकी मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं सेथ रोलिंस ने धमकी दे डाली कोडी रोड्स को और इस तरह से इन दोनों का सेगमेंट एंड हो जाता है जो कि बहुत ही कमाल का रहा। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें बियंका ब्लेयर और नेओमी वर्सेस रैकेल और लिव मॉर्गन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पर नेओमी और बियंका ब्लेयर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही बढ़िया रहा। मैच में हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला और इसके अलावा रिंग साइड पर भी एक्शन देखने को मिला। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब रिंग साइड पर डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं और वो भर भर के मैच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं और इसी का फायदा उठाती हैं लिव मॉर्गन और वो अपना फिनिशर ओलिवियन लगा देती हैं नेओमी के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लेती हैं रैकेल और लिव मॉर्गन और वो बन चुकी हैं न्यू WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ रैकेल और लिव मॉर्गन अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।